दोस्तों सब प्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम। आज 15 जनवरी 2024 को अपने पैतृक आवास ग्राम पोस्ट लहुआर, तहसील जमानिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पैतृक तालाब पर से आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। दोस्तों, आज यद्यपि लगभग 11 बजे सूर्य उदय हुआ है, थोड़ी सी राहत प्रदेश की जनता ठंडी के प्रकोप से थोड़ी सी राहत महसूस कर रही है। आज मकर संक्रांति है। इस अवसर पर आप सभी राष्ट्र के नागरिकों को, नर नारियों को शुभकामनाएं। तथा ऐसे अवसर पर मित्रों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का आयोजन है। तथा ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री आदित्यनाथ योगी जी का एक अध्यादेश जारी कर ग्राम स्तर तक पे हनुमान मंदिर, राम मंदिर और वाल्मीकि मंदिरों में कीर्तन भजन के आयोजन के लिए अध्यादेश जारी किए हैं, जो कि वर्तमान स्थिति में जो पूरे प्रदेश जो है शीतलहर और ठंड के प्रकोप, ठंड के आगोश में समाया हुआ है। ऐसे में जहां ग्राम स्तर के प्रधानों का दायित्व, पूरा प्रशासनिक महकमे का दायित्व प्रदेश की जनता को, गरीब और मुफलिसों को ठंड से बचाने का दायित्व है, वहां पर 1 लाख से 1.25 लाख के खर्चे पर वो भजन कीर्तन के आयोजन के लिए अध्यादेश देना, एक अधिवक्ता होने के नाते, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होने के नाते और 2008 में माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करके राष्ट्र के नागरिकों के निष्पक्षता, निर्भयता और विधि व्यवस्था के अनुसार सेवा का शपथ पत्र और संवैधानिक विधि व्यवस्था की रक्षा करने का शपथ पत्र के दृष्टिकोण से मैं इस अध्यादेश को कतई संवैधानिक नहीं समझता हूं। और ऐसी परिस्थिति में प्रदेश की सरकार को ऐसा अध्यादेश जारी भी नहीं करना चाहिए। अध्यादेश जारी प्रदेश के गरीब, मजदूर, मुफलिसों को ठंड से बचाने के लिए होना चाहिए कि ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे कि प्रदेश के कोई भी, प्रदेश के कहीं से भी ठंड के प्रकोप से पीड़ित प्रताड़ित लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। इसके साथ ही मैं एक अपना दृष्टिकोण न्यायिक प्रशासन पे भी व्यक्त करूंगा, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी व्यक्त करूंगा कि 3 बिल जो कि लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा हस्ताक्षरित करने के बाद कानून का रूप ले चुके हैं और हमारे न्यायपालिका महकमा मुखदर्शक बनी रही। ऐसी स्थिति में मैं कतई हमारे संसदीय व्यवस्था के तहत लोकहित राष्ट्रहित में कानून बने, इसके कतई हम विरोध में नहीं हैं। लेकिन मित्रों, आज तक जो भी कानून बने, संवैधानिक संशोधन बने, वो कानूनों के तारतम्यता को डिस्टर्ब करने के बजाय वो जहाँ के तहाँ या तो रिपील कर दिए गए, निरसित कर दिए गए या एक्स्ट्रा आर्टिकल्स जोड़े गए। ऐसी कतई व्यवस्था नहीं हुई कि सारी विधि व्यवस्था की तारतम्यता को बदल दिया जाए। लेकिन वर्तमान जो 3 बिल पारित हुए हैं, उनकी क्रमबद्धता को बिल्कुल
उलटफेर कर दिया गया है, जिससे हमारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी प्रभावित हुआ है। लाखों अधिवक्ता अपने विधि व्यवसाय से प्रभावित हुए हैं। उनको नई पुस्तकें लेने के साथ ही एक्स्ट्रा क्रमबद्धता को याद करके पिटीशन को प्रस्तुत करने, फाइल करने में का भी दिक्कतें करना पड़ेगा। जुडिशियल न्यायिक व्यवस्था में न्याय पारित करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर उनकी क्रमबद्धता, विधि व्यवस्था सही है, राष्ट्र के लोगों के हित में है तो होना चाहिए, लेकिन उसकी क्रमबद्धता को जहाँ का तहाँ रहते हुए जो निरसित करना है उसको वहाँ निरसित कर दिया गया होता, रिपील कर दिया गया होता, और जो नए जोड़े जाने थे अध्याय, चैप्टर्स, अनुच्छेद, धाराएं, सेक्शंस, उनको जोड़े गए होते तो ये हमारे विधि व्यवस्था या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा होता। नाम भी चेंज कर दिया गया तब भी प्रभाव नहीं पड़ा होता, लेकिन उनकी क्रमबद्धता को उलटफेर कर देने से हमारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी प्रभावित हुआ है। प्रत्येक अधिवक्ता का कम से कम इन पुस्तकों को लेने पर, उनको याद रखने पर उनके पॉकेट मनी ज़रूर कुछ हल्के होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपेक्षा करता हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपति के दायित्वों को निर्वहन करने में हमारे सॉलिसिटर जनरल और उनके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स की व्यवस्था है कि हमारे प्रदेश सरकारों के क्रियाकलापों का निरंतर मूल्यांकन किया जा सके कि ये कृत्य जो प्रदेश सरकारें कर रही हैं वो विधि व्यवस्था के सापेक्ष कर रही हैं, संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत कर रही हैं या उनका उल्लंघन हो रहा है। तो इन बातों को प्रदेशों में एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल से लेकर के एजीएस स्टैंडिंग काउंसिल तक बने हैं, इसीलिए कि हमारी प्रदेश सरकारें विधि व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर सकें। पहले कोई अध्यादेश जारी करने के बजाय उनको देख सकें, कोई शासनादेश पारित करने के बजाय एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल या जो भी विधि परामर्शी हैं उनसे राय मशविरा करके उनको जारी किया जाए, जिससे वो शासनादेश विधि सम्मत हों और जनता के लिए कल्याणकारी हों। ऐसा न हो कि वो शासनादेश विधि व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के कंट्रेरी हों, विपरीत हों और हास्यास्पद हों। ऐसी विधि व्यवस्था, ऐसे अध्यादेश, ऐसे शासनादेश जारी नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमारे जुडिशियल अधिकारियों की अपॉइंटमेंट किए गए हैं। एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल इसीलिए बनाए गए हैं कि जो भी कृत्य हों वो विधि व्यवस्था के अनुरूप हों, राष्ट्र की कल्याणकारी हितों के अनुरूप हों, हितों के रक्षक हों। तो इन बातों को ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ कतई कोई ऐसी कृत्य रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा के आम निर्वाचन नज़दीक है। किसी भी तरीके से ऐसे कृत्य नहीं किए जाने चाहिए जिससे किसी षड्यंत्रपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो शासनादेश, अध्यादेश जारी हों। तो इन बातों को ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ सप्रेम नमस्कार।